हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो राष्ट्रपति का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसी का पार्ट 3 हम लोग बात करने वाले हैं। मैं रिपीट करूंगा कि अगर आप लोग पीछे की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख के ही इसको देखिए, तभी आपको एक तरह से क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बात करते हैं कि राष्ट्रपति पर जो है एक तरह से हम बात करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर जो हम बात करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया कैसे कैसे लगाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जो हैं अगर किसी मंत्रिपरिषद की अगर सलाह ना मानते हैं तो उनके ऊपर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम ये भी बात कर सकते हैं कि अगर संविधान के उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर जो है एक तरह से जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जा सकता है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है कुछ विशेष छूट दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आप जो उनको जो है न्यायालय के अधीन जो है आप बुला नहीं सकते हैं, गवाही के लिए बुला नहीं सकते हैं, कार्यकाल के दौरान उनके किसी प्रकार से जो है गिरफ्तारी का वारंट नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपराधिक मामले में है, दीवानी मामले में नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सी आर्टिकल में और ये आपको कहाँ पढ़ाए थे। तो हम तो इतना तो बोल सकते हैं कि हम जो फंडामेंटल का राइट जो मूल अधिकार का जो मेरा सीरीज चला था उसमें हम लोग पढ़ाए थे। लेकिन ये कौन सी आर्टिकल में जो है इतना सारे शक्ति दिया गया है, आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि लिंक पॉइंट होना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे हमने कमेंट देखे हैं, लिंक पॉइंट होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, यह जो है लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी हो सकता है। ठीक है, ये कंपलसरी आप ऐसा मतलब कि ये नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि आपको लोकसभा में लाया जाएगा या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है, ये किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं कि राष्ट्रपति के जो महाभियोग की जो प्रक्रिया होता है उसमें जो है मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन आप एक बात फिर बताइए कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? तो वहाँ मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक, बात करते हैं कि 1/4 सदस्य जो है महाभियोग के पक्ष में होना चाहिए। 1/4 यानी परसेंटेज वगैरह तो पढ़ ही लिए होंगे। तो 1/4 सदस्य जो है महाभियोग के पक्ष में होना चाहिए। ठीक है, पहले सदन में बात करते हैं 2/3 बहुमत से पास करवाना अनिवार्य है, उसके बाद जो दूसरे सदन में भेजा जाएगा। ये भी क्लियर है। महाभियोग की प्रक्रिया अगर हम लगाते हैं तो पहले सदन में जो है 2/3 बहुमत क्या होगा कि 776 हैं। ठीक है, कितने हमारे मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा में मिला के? ठीक है, 543 और 245, यानी ये जो भी होगा 776 के अप्रोक्स आता है। मैंने पीछे राष्ट्रपति के जब की दिए किए थे 1 MLA के वैल्यू, तो उसमें हम शायद देखे थे। तो उसमें से जो 2/3 निकाल लीजिए और उसका जो है अनिवार्य है, एक सदन में 2/3 सदस्य अनिवार्य है, उसके बाद जो है दूसरे सदन में भेजा जाएगा। ठीक है, लेकिन बात करते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया लगाने के लिए 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। शायद इसमें मिसिंग पॉइंट है, 14 दिन पहले जो है सूचना देना पड़ता है। और बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो है अपना बचाव का जो है पक्ष रखते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो है अपने बचाव कर सकते हैं। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो इसको जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। और इसमें जो है विधायक जो कि हमारे विधानमंडल के जो सदस्य हैं, ठीक है, MLA जिसे बोलते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। इसमें 2 चीज़ छूटा हुआ है, 14 दिन पहले जो है सूचना देना पड़ता है और राष्ट्रपति जो है अपने बचाव कर सकते हैं। ठीक है, बचाव किस में करेंगे? अपने संदर्भ में करेंगे। संविधान में जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है एक तरह से उल्लेख नहीं है। ये भी बात ध्यान में रखना है कि आर्टिकल में कोई भी मतलब महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के जो है कुछ शक्तियों की ही बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारे शक्तियाँ होते हैं, जैसे वीटो पावर वगैरह सुने होंगे ना कि हाँ राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है, इस प्रस्ताव पर ऐसा पास होगा। राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करने का अधिकार होता है, कोई भी प्रस्ताव पास होता है नहीं होता है। इन सभी की चीज़ों के बारे में तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक और उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिए हैं। लेकिन इसमें भी कुछ शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़े हैं वो भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, पार्लियामेंट की जो सीरीज पढ़े थे उसमें धन विधेयक, वित्त विधेयक और ये सारी चीज़ में पढ़े थे। वहाँ पर आप लोग फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो देखिए, प्रॉपर वीडियो देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक, बात करते हैं कि राष्ट्रपति की हम शक्तियाँ की बात करते हैं तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ में बहुत सारी शक्तियाँ है। जैसे कि हम बात करते हैं कार्यकारिणी शक्तियाँ हो गया, विधायी शक्तियाँ हो गया, वित्तीय शक्तियाँ हो गया, न्यायिक शक्तियाँ हो गया, अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। सभी के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम यहीं पर कट पीस करके जा रहे हैं, नहीं, सारे के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। कूटनीतिक शक्तियाँ भी होती है कुछ, न्यायिक शक्तियाँ भी हैं और सैन्य शक्तियाँ हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कार्यकारिणी शक्ति से।
कार्यकारी शक्ति क्या है राष्ट्रपति के पास। देखिए, शासन से संबंधित जो भी कार्य किया जाएगा वह किसके नाम से किया जाएगा, तो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। वही राष्ट्रपति के पास इतना भी अधिकार है कि वह जो है किसी के संदर्भ में किसी भी मुद्दे पर जो है नियम बना सकते हैं, ठीक है। नए मंत्रालय के गठन भी कर सकते हैं, ठीक। प्रधानमंत्री और मंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन सी आर्टिकल में बताया गया है वो आप हमें कमेंट करके बताइए। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए क्या हम आर्टिकल का एक सीरीज में डाल दूं, जैसे कि आर्टिकल, मैं तो इतना बोलता हूँ 70 से लेके और 80 के बीच में होगा कि प्रधानमंत्री को जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री को भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। बहुत सारी नियुक्ति करते हैं। बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करते हैं, ठीक। किसी भी अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, अनुसूचित जनजाति भी होती है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के पास इनके पास जो है अधिकार है, ठीक है। बात करते हैं अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं अध्यक्ष की नियुक्ति में, हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कैग हो गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गए, इन सभी के अध्यक्ष को नियुक्ति करते हैं कौन, राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति के, सॉरी, यूपीएससी के भी अध्यक्ष है जिसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मेन चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ भाई ठीक है। तो अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और यह जो है इनके जो कौन सी शक्तियाँ के अंतर्गत आता है, तो कार्यकारिणी शक्तियाँ के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति के पास जो एक और शक्तियाँ होती हैं, केंद्र व राज्य के लिए क्या कर सकते हैं कि उनके सहयोग के लिए जो अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन कर सकते हैं, ठीक है, केंद्र शासित राज्य का जो प्रशासन चलाने के लिए। तो इसको जो है आप लोग हाइलाइटर में लिख लीजिए, या तो फिर आप जो लिख रहे हैं तो उसको हाइलाइटर में इसको लगा लीजिए कि केंद्र और वह राज्य के सहयोग के लिए क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पास जो कार्यकारिणी शक्ति में इतना पास अधिकार है कि वह जो है अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन करते हैं, और उसी के आधार पर जो है केंद्र शासित राज्य का जो है, केंद्र शासित प्रदेश यानी समझ रहे हैं यूनियन टेरेटरी, कितने यूनियन टेरेटरी है आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। और यूनियन टेरेटरी हम पढ़ेंगे, ऐसे है आगे चैप्टर है पढ़ेंगे, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए, बहुत ही हमें तो लगता है सभी की जानकारी होगा। तो केंद्र शासित राज्य का जो है प्रशासन चला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम फिर यहीं पर विराम देते हैं, जो कि मेरा लेक्चर 3 कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग मिलेंगे लेक्चर 4, जो कि लेक्चर 4 में हम बात करते हैं राष्ट्रपति के जो है विधायी शक्ति से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है कि जो आपको टाइम को ज़्यादा मतलब कि खपत होगी। आप एक दिन में 2-3 वीडियो देख सकते हैं, चाहे तो एक दिन में आप पूरा राष्ट्रपति ही कंप्लीट कर सकते हैं। और जब आप ये नोट्स बना रहे हैं तो इसके साथ साथ आप पीवाई की, जैसे राष्ट्रपति के संदर्भ में जो भी आपके पास पीवाई की हो, आप सामने रख कर नोट्स बनाइए, देखिए कि आपके अंदर ना एक एनर्जी आएगी, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे, ठीक है। बाय बाय।